श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा राधा श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। मानव शरीर का सदुपयोग। मानव शरीर की जो महिमा है वो आकृति को लेकर नहीं है, परंतु विवेक को लेकर ही है। सत्य और असत्य, जड़ और चेतन, सार और असार, कर्तव्य और अकर्तव्य, ऐसी जो दो चीज़ें हैं उनको अलग अलग समझने का नाम विवेक है। यह विवेक परमात्मा का दिया हुआ और अनादि है, इसलिए यह पैदा नहीं होता परंतु जागृत होता है। सत्संग से यह विवेक जागृत और पुष्ट होता है। सत्संग में भी खूब ध्यान देने से, गहरा विचार करने से ही विवेक जागृत होता है। साधारण ध्यान देने से नहीं होता। आजकल प्रायः देखने में आता है कि सत्संग करने वाले, सत्संग कराने वाले, व्याख्यान देने वाले भी गहरी पारमार्थिक बातों को समझते नहीं। वे जड़ चेतन की विभाग को ठीक तरह से जानते ही नहीं। थोड़ी जानकारी होने पर व्याख्यान देने लग जाते हैं। जिनका विवेक जागृत हो जाता है उनमें बहुत विलक्षणता, अलौकिकता आ जाती है। साधक को सबसे पहले शरीर, जड़ और शरीरी चेतन का विभाग समझना चाहिए। शरीर और अशरीरी से आरंभ करके संसार और परमात्मा तक विवेक होना चाहिए। शरीर और शरीरी का विवेक मनुष्य के सिवा और जगह नहीं है। देवताओं में विवेक तो है, पर भोगों में लिप्त होने के कारण वह विवेक काम नहीं करता। शरीर और शरीरी के विभाग को जानने वाले मनुष्य बहुत कम है, इसलिए सत्संग के द्वारा इस विभाग को जानने की खास जरूरत है। शरीर जड़ है और स्वयं आत्मा चेतन है। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। चेतन अलग है और जड़ अलग है। मुक्ति चेतन की होगी, जड़ की नहीं होगी, क्योंकि बंधन चेतन से स्वीकार किया है। जड़ तो हरदम बदल रहा है और नाश की तरफ जा रहा है। हमारी जितनी उम्र बीत गई है उतने दिन तो हम मर ही गए हैं। मरना शब्द भले ही खराब लगे पर बात सच्ची है। जन्म के समय जीने के जितने दिन बाकी थे उतने दिन अब बाकी नहीं रहे। जितने दिन बीत गए उतने दिन तो मर गए। अब कितने दिन बाकी है इसका पता नहीं है। जीवन का जो समय चला गया, नष्ट हो गया, वह जड़ विभाग में हुआ, चेतन विभाग में नहीं। चेतन विभाग में मृत्यु नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है, वो अमर है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। इस प्रकार आरंभ से ही जड़ चेतन के विभाग को समझ लेना चाहिए। जो चेतन विभाग है वह परमात्मा का है और जो जड़ विभाग है वह प्रकृति का विभाग है। गीता में आया है, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि तो है, पर दोनों में पुरुष चेतन अनादि तथा अनंत है और प्रकृति अनादि तथा शांत है। कई विद्वान प्रकृति को भी अनंत मानते हैं, पर यह दार्शनिक मतभेद है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि जो अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता उसका नाम जड़ है। जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है उसका नाम चेतन है। जानने की शक्ति चेतनता है। यह शक्ति जड़ में नहीं है। मन बुद्धि चेतन में दिखते हैं, पर है ये जड़ ही। ये चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हम स्वयं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को जानने वाले हैं। इंद्रियां के दो विभाग है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां।
कर्म इंद्रिया तो सर्वथा जड़ है और ज्ञान इंद्रियों में चेतन का आभास है। उस आभास को लेकर ही श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कहलाती है। ज्ञान इंद्रियों को लेकर जीवात्मा विषयों का सेवन करता है। ज्ञान इंद्रियों में और अंतकरण में जो ज्ञान दिखता है वह उनका खुद का नहीं परंतु चेतन के द्वारा आया हुआ है। खुद तो वह जड़ ही है। जैसे दर्पण को सूर्य के सामने कर दिया जाए तो सूर्य का प्रकाश दर्पण में आ जाता है। उस प्रकाश को अंधेरी कोठरी में डाला जाए तो वहाँ प्रकाश हो जाता है। वह प्रकाश मूल में सूर्य का है, दर्पण का नहीं। ऐसे ही इंद्रियों में और अंतकरण में चेतन से प्रकाश आता है। चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होने पर भी इंद्रिया और अंतकरण जड़ है। हम स्वयं चेतन हैं और परमात्मा के अंश है। गीता में भगवान कहते हैं कि ममे बांसो जीव लोकेम, जैसे शरीर माँ और बाप दोनों से बना हुआ है ऐसे स्वयं प्रकृति और परमात्मा दोनों से बना हुआ नहीं है। यह केवल परमात्मा का ही अंश है। भगवान ने कहा है कि अर्थात प्रकृति माता है और मैं उसमें बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः प्राणियों में प्रकृति का अंश भी है और परमात्मा का भी, परंतु जो जीवात्मा है उसमें केवल परमात्मा का ही अंश है। ममे बांसः मम एवं अंशः। देवता, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जितने भी शरीर है उन सब में जड़ और चेतन दोनों रहते हैं। देवताओं के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता है, भूत प्रेतों के शरीर में वायु तत्व की प्रधानता है, मनुष्य का शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। यदि भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न तत्व की प्रधानता रहती है। यद्यपि सभी शरीर में मुख्यतः चेतन ही है, पर वह शरीर में मैं मेरापन करके उसी को मुख्य मान लेता है। जड़ शरीर को मुख्यतः मानना ही जन्म मरण का कारण है। गुणों का संग होने से ही जीव की तीन गतियां होती है। जो सत्व गुण में स्थित होते हैं वे उधर गति में जाते हैं, जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मध्य लोक में जाते हैं, जो तमोगुण में स्थित होते हैं वो अधो गति में जाते हैं। इस प्रकार जड़ चेतन के विभाग को ठीक तरह से समझना चाहिए। जड़ अंश शरीर छूट जाता है, हम रह जाते हैं। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक जड़ता साथ में रहती है। इसलिए एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है पर सूक्ष्म और कारण शरीर साथ में रहते हैं। मुक्ति होने पर केवल चेतना रहती है, जड़ता साथ में नहीं रहती। अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर साथ में नहीं रहते। परंतु इसमें एक बहुत सूक्ष्म बात है कि मुक्ति होने पर भी जड़ता का संस्कार रहता है। वह संस्कार जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता पर मतभेद करने वाला होता है। जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद, ये 5 मुख्य मतभेद है जो शैव और वैष्णव आचार्यों में रहते हैं। जब तक मतभेद है, जब तक जड़ता का संस्कार है, परंतु मुक्ति के बाद जब भक्ति होती है तब जड़ता का यह सूक्ष्म संस्कार भी मिट जाता है। भगवान के प्रेमी भक्तों में जड़ता सर्वथा नहीं रहती, केवल चेतनता रहती है। जैसे राधा जी सर्वथा चिन्मय है। मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग जड़ को लेकर चलता है, ज्ञान योग चेतन को लेकर चलता है और भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है। कर्म योग तथा ज्ञान योग तो लौकिक साधन है, पर भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। कारण कि जगत क्षर तथा जीव अक्षर दोनों लौकिक है, परंतु भगवान क्षर और अक्षर दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। जिसकी संसार में ही आसक्ति है, जो संसार को मुख्य मानते हैं, जिनका आत्मा की तरफ इतना विचार नहीं है, पर जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए कर्म योग मुख्य है। अपने वन आश्रम के अनुसार निष्काम भाव से अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करना कर्म योग। सकाम भाव में जड़ता आती है पर निष्काम भाव में चेतना रहती है। निष्काम भाव में होने के कारण कर्मयोगी जड़ अंश से ऊंचा उठ जाता है।
अगर निष्काम भाव नहीं हो तो कर्म होंगे, कर्म योग नहीं होगा। कर्मों से मनुष्य बंधता है, कर्म ना बंधते जंतु। निष्काम भाव होने से मनुष्य में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों का नाश हो जाता है और समता आ जाती है। समता आने से योग हो जाता है, क्योंकि योग नाम समता का ही है। समतत्व योग उचितते। निष्काम भाव आने से चेतनता की मुख्यता और जड़ता की गौणता हो जाती है। मनुष्य में जितना जितना निष्काम भाव आता है उतना उतना वह संसार से ऊंचे उठता है, और जितना जितना सकाम भाव आता है उतना उतना ही वह संसार में बनता है। जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया, अर्थात वो जन्म मरण से ऊंचे उठ गए। ब्रह्म निर्दोष और सम है और उनका अंतकरण भी निर्दोष और सम हो गया, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हो गए। वास्तव में परमात्मा में स्थिति सबकी है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। एक सुई की नोक जितनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है। परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण है, परंतु परमात्मा में स्थित होते हुए भी संसार में राग द्वेष के कारण मनुष्य परमात्मा में स्थित नहीं होता है, परंतु संसार में स्थित है। वे परमात्मा में स्थित तभी होंगे जब उनके मन में राग द्वेष मिट जाएंगे। जब तक मन में राग द्वेष रहेंगे तब तक भले ही चारों वेद 6 शास्त्र पढ़ ले, पर मुक्ति नहीं होगी। राग द्वेष को हटाने के लिए क्या करें, इसके लिए भगवान कहते हैं कि इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। अनुकूलता को लेकर राग और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष होता है। साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत न हो। वशीभूत होने से राग द्वेष बढ़ते हैं। जब तक राग द्वेष है जब तक जन्म मरण है। राग द्वेष से ऊंचा उठने पर मुक्ति होती है और परमात्मा में प्रेम होने पर भक्ति होती है। पहले कर्म योग और ज्ञान योग करके भी भक्ति कर सकते हैं और आरंभ से भी भक्ति कर सकते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है। कई भक्ति ऐसा नहीं मानते, परंतु कर्म योग तथा भक्ति योग को साधन और ज्ञान योग को साध्य मानते, परंतु गीता भक्ति योग को ही साध्य मानती है। गीता के अनुसार कर्म योग और ज्ञान योग दोनों निष्ठाएं समकक्ष है, पर भक्ति दोनों से विलक्षण है। कर्म योग में 2 बातें, कर्म और योग। ऐसे ही ज्ञान योग में भी 2 बातें, ज्ञान और योग, परंतु भक्ति योग में 2 बातें नहीं होती। हाँ, भक्ति योग के प्रकार 2 है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार की साधन भक्ति है और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमा भक्ति साध्य भक्ति है। इसलिए श्री मद् भागवत में आया है, भक्तिया सजत्या भक्तिया, भक्ति से भक्ति पैदा होती है, अर्थात साधन भक्ति से साध्य भक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरह साधक चाहे तो आरंभ से ही भक्ति कर सकता है। भक्ति का आरंभ कब होता है? जब भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान में मन खिंच जाता है, संसार के भोग और रुपए प्यारे लगते हैं या सांसारिक बंधन में पड़े हुए हैं। आदमी की पहचान है भगवान प्यारे लगते हैं, यह भक्त की पहचान है। इसलिए जब रुपए और पदार्थ अच्छे नहीं लगेंगे, इनसे चित्त हट जाएगा और भगवान में मन लग जाएगा, तब भक्ति आरंभ हो जाएगी। जब तक भोगों में और रुपयों में आकर्षण है तब तक ज्ञान की बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर लो, बंधन ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है पर उसकी दृष्टि मुर्दे पर रहती है, मांस देखते ही उसकी ऊंची उड़ान खत्म हो जाती है और वह वहीं नीचे गिर पड़ता है। ऐसे ही बड़ी से ऊंची बातें करने वाले व्याख्यान देने वाले रुपये को और भोगों को देखते ही उन पर गिर पड़ते हैं। जैसे गिद्ध को सड़े गले एवं दुर्गंधित मांस में ही रस आनंद आता है, ऐसे उनको रुपये और भोगों में ही रस आता है। इसलिए गीता ने कहा है कि उस पुष्पित दिखाओ शोभा युक्त वाणी से जिसका अंतकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंचा गया है,
और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, जो मान, आदर, बड़ाई, रुपए, भोग आदि में ही रचे पचे हैं, वे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त अर्थात बंधन से रहित तभी हो सकते हैं जब इनसे ऊंचे उठेंगे। भोगेश्वरी का अर्थ है कि भोग भोगना और भोग सामग्री, रुपए, सोना, चांदी, जमीन, मकान आदि का संग्रह करना, इन दोनों में लगे हुए मनुष्य परमात्मा प्राप्ति करना तो दूर रहा, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता है। सत्संग करने वालों का अनुभव है कि भोग और संग्रह की आसक्ति कम होती है और मिटती है। जैसे हमारी वृत्ति में क्रोध ज़्यादा था, अतः थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता था, बड़े जोर से आता था और काफ़ी देर तक रहता था, परंतु सत्संग करते करते वह क्रोध कम होता है, थोड़ी सी बात में नहीं आता, जोर से नहीं आता और कम देर ठहरता है। जब छोटी छोटी कई बातें इकट्ठी हो जाती है, तब सहसा किसी बात पर जोर से क्रोध का भभका आता है, परंतु सत्संग करते करते वह भी मिट जाता है। क्रोध का स्वरूप है कि जिस पर क्रोध आता है उसका अनिष्ट चाहता है। सत्संग करते करते किसी का अनिष्ट करने की चाहना मिट जाती है। सत्संग करने वाले को कभी क्रोध आ जाए तो उसमें होश रहता है और वह नरक देने वाला नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरकों के दरवाजे हैं। इनमें फंसे हुए मनुष्य सीधे नरकों में जाते हैं। उनको नरकों में जाने से कोई अटकाने वाला नहीं है, परंतु सत्संग करने वालों में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष कम हो जाते हैं। वह काम, क्रोध आदि के वशीभूत नहीं होता। वह अन्याय पूर्वक झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी से धन इकट्ठा नहीं करता। वह उतना ही लेता है जितने पर उसका हक लगता है, प्राय हक की चीज नहीं लेता। काम, क्रोध आदि वशीभूत होने से अन्याय मार्ग में प्रवेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नरकों की प्राप्ति होती है। परंतु सत्संग करने से यह काम, क्रोध आदि दोष कर्मश पत्थर, बालू, जल और आकाश की लकीर की तरह कम होते होते मिट जाते। पत्थर पर जो लकीर पड़ जाती है वह कभी मिटती नहीं। बालू की लकीर जब हवा चलती है तब बालू से ढककर मिट जाती है। जल पर लकीर खींचती हुई तो दिखती है, पर जल पर लकीर बनती नहीं। परंतु आकाश में लकीर खींचे तो केवल अंगुली ही दिखती है, लकीर बनती ही नहीं। इस प्रकार जब काम, क्रोध आदि दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते, तब बंधन मिट जाता है और परमात्मा में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार सत्संग करने से दोष कम होते हैं। अगर दोष कम नहीं होते तो असली सत्संग नहीं मिला। भगवान की कथा तो किसी से भी सुनने से लाभ होता है। अगर कथा कहने वाला प्रेमी भक्त हो तो बहुत विलक्षणता आती है, परंतु तात्विक विवेचन जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष से सुनने पर ही लाभ होता है कि जीवन मुक्त तत्वज्ञ संत महात्माओं के संग से बहुत विलक्षण एवं ठोस लाभ होता है। प्रेमी भक्त के विषय में आया है कि जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं की याद करते करते दर्पित हो जाता है, जो बार बार रोता रहता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। ये भगवान ने गीता में श्रीमद् भागवत में बताया है। चाहे मेरे निर्गुण स्वरूप का चित्त से उपासना करने वाला हो अथवा माइक गुणों से अतीत मेरे सगुण स्वरूप की सेवा अर्चना करने वाला हो, वह भक्त मेरा ही स्वरूप है। वह सूर्य की भांति विचरण करता हुआ अपने चरण रज के स्पर्श तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। तात्पर्य है कि चाहे भक्त हो या ज्ञानी, उसके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जैसे सूर्य जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है, ऐसे हुआ महात्मा जहाँ जाता है वहाँ ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, आनंद हो जाता है, कारण कि उसके भीतर राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि बिल्कुल नहीं होते। इसलिए हमारी यही चेष्टा होनी चाहिए कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि से पिंड छूट जाए। हमारे हृदय में राग, द्वेष आदि विकार न रहे। जब तक ये कम न हो
तब तक समझे कि असली सत्संग मिला ही नहीं है। जब तक मनुष्य में गुण अवगुण दोनों रहते हैं तब तक वह साधक नहीं होता। साधक तभी होता है जब अवगुण मिट जाते हैं। दूसरा उसके साथ बैर करे तो भी उसके हृदय में बैर नहीं होता, उल्टे हंसी आती है, प्रसन्नता होती है। वह अनिष्ट से अनिष्ट चाहने वाले का भी बुरा नहीं चाहता। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों मार्गों में राग द्वेष मिट जाते हैं। अतः साधक को देखते रहना चाहिए कि मेरे राग द्वेष कम हो रहे हैं या नहीं। अगर कम हो रहे हैं तो समझे कि साधन ठीक चल रहा है। साधक में 3 बातें रहनी चाहिए। वह किसी को बुरा मत समझे, किसी का बुरा मत चाहे और किसी का बुरा मत करे। इन तीनों बातों का वह नियम बना ले और कर ले, उसका साधन बहुत तेज और बढ़िया होगा। इन तीनों बातों को धारण करने से वह कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मेरी साधकों से प्रार्थना है कि वह कम से कम इन 3 बातों को धारण कर ले। वह सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुँचाए। सुख भी न पहुँचा सके तो कम से कम किसी को दुख मत पहुँचाए। जो दूसरों को दुख पहुँचाता है वह साधन नहीं कर सकता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। मनुष्य शरीर साधन करने के लिए मिला है, यह साधन योनि है। इसलिए सच्चे साधक बनो, सच्चे सत्संगी बनो, योगारूढ़ हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ, तत्व हो जाओ, भगवान के प्रेमी हो जाओ। यह मौका मनुष्य जन्म में है, कुत्ते बिल्ली सुअर में नहीं मिलेंगे। राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधा वल्लभ लाल की जय।